नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल दैनिक प्रेरणा में। इस वीडियो में रविंद्रनाथ टैगोर की जीवनी और उनके जीवन काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। मानव इतिहास में कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा से पूरे विश्व को आलोकित किया। रविंद्रनाथ टैगोर भी एक ऐसी ही प्रतिभा थे। गुरुदेव के नाम से मशहूर रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनकी रचनाओं को दो देशों भारत, बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रगान बनाया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी रविंद्रनाथ टैगोर ने कला के विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व योगदान दिया। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1961 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। रविंद्रनाथ ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर ही प्राप्त की। उन्हें स्कूली शिक्षा के लिए पास के एक स्कूल में भेजा गया था, पर स्कूल के वातावरण को वे सहन नहीं कर पाए, जिसके बाद उनके पिता ने घर पर ही उनकी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था कर दी। उनके घर पर देश के गणमान्य विद्वानों, साहित्यकारों और शिल्पकारों का आना जाना लगा रहता था। यही कारण है कि औपचारिक रूप से स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाने के बावजूद उन्होंने अपने घर पर ही साहित्य, संगीत एवं शिल्प का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन विद्वानों की संगति के साथ साथ 9 वर्ष की आयु से ही अपने पिता के साथ विभिन्न स्थलों के भ्रमण पर कुछ इस तरह का प्रभाव पड़ा कि बाल्यावस्था में ही उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया। बाद में अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे 17 वर्ष की आयु में लंदन गए और लंदन विश्वविद्यालय में उन्होंने 1 वर्ष तक अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने कहीं औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की, परंतु साहित्य सृजन के प्रति उनका लगाव बरच गया। रविंद्रनाथ ने 12 वर्ष की आयु से ही काव्य सृजन शुरू कर दिया था। बाद में उन्होंने गद्य साहित्य की रचना भी शुरू की और अपनी अधिकतर रचनाओं का उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। अपनी प्रसिद्ध काव्य पुस्तक गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद के लिए उन्हें वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और वे यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले केवल भारत ही नहीं बल्कि एशिया के भी प्रथम व्यक्ति बने। गीतांजलि रविंद्रनाथ ठाकुर की एक अमर काव्य कृति है। इसी के गीतों ने उन्हें विश्व कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया। कुछ लोगों का यह मानना है कि इसका अनुवाद किसी अंग्रेज कवि ने किया था, किंतु अब यह बात सिद्ध हो चुकी है कि यह अनुवाद किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने ही किया था। उन्होंने अपनी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे प्रारंभ किया, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। प्रारंभ में वे केवल अपनी मातृभाषा बांग्ला में ही लिखते थे। जब वे लंदन अंग्रेजी भाषा की शिक्षा प्राप्त करने गए थे, उस दौरान 17 वर्ष की आयु में उनकी मुलाकात अंग्रेजी के विश्वविख्यात रोमांटिक कवियों एवं लेखकों से हुई। उनमें से कई उनके अच्छे मित्र हो गए। अपने उन मित्रों के साथ आयोजित काव्य गोष्ठियों में अपनी बांग्ला कविताओं को सुनाने के दृष्टिकोण से वे उनका अनुवाद अंग्रेजी में किया करते थे। उन कवियों एवं लेखकों ने उनके काव्य की काफी प्रशंसा की। इसके बाद से उन्होंने अपनी अधिकतर रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद प्रारंभ कर दिया था। बाद में कवि कीट्स ने उनके अनुवाद की भूमिका लिखी। वे किसी एक विचारधारा के कवि नहीं थे, बल्कि उनके काव्य में पूरी मानवता का समावेश था। यही कारण है कि पूरी दुनिया के लोगों के कवि होने के कारण उन्हें विश्व कवि की संज्ञा दी गई। कवि होने के साथ ही साथ वे कथाकार, उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार, संगीतकार और चित्रकार भी थे। उनकी सभी 84 कहानियां कल्पगुच्छ की 3 जिल्दों में संग्रहित हैं। वे अपनी कहानियां सबुज पत्र यानी हरे पत्ते में छपवाते थे। टैगोर की कविताओं की पांडुलिपि को सबसे पहले विलियम रोथनस्टाइन ने पढ़ा और वे इतने मुग्ध हो गए कि उन्होंने अंग्रेजी कवि कीट्स से संपर्क किया। उन्होंने पश्चिमी जगत के लेखकों, कवियों, चित्रकारों और चिंतकों से टैगोर का परिचय कराया तथा इंडिया सोसाइटी से इसके प्रकाशन की व्यवस्था की। विश्व की अनेक भाषाओं में उनकी रचनाओं के अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। महात्मा गांधी ने उनकी प्रतिभा से अभिभूत होकर उन्हें गुरुदेव की संज्ञा दी थी। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश के राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं। उनका सपना था भारत में एक ऐसे शिक्षण संस्थान की स्थापना करना जहां विद्यार्थी प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर सके।
नोबेल पुरस्कार के रूप में प्राप्त धनराशि की सहायता से उन्होंने पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के बोलपुर में वर्ष 1921 में शांति निकेतन, जिसे विश्व भारतीय विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, की स्थापना की। वर्ष 1951 में भारत सरकार ने इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया। विदेशी दासता के चंगुल में फंसे देश की मुक्ति के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जिस क्रांति की आवश्यकता थी, उस दृष्टि से यह उनका एक महानतम योगदान था। रविंद्रनाथ के प्रसिद्ध उपन्यासों में चोखेर बाली, नौका डूबी, गोरा आदि उल्लेखनीय हैं। राजा ओ रानी, विसर्जन तथा चित्रांगदा उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। इनमें उनकी नाट्य प्रतिभा अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट हुई है। उनके द्वारा सृजित संगीत को आज रविंद्र संगीत के रूप में एक अलग शास्त्रीय संगीत का दर्जा प्राप्त है। उन्होंने लगभग 2230 गीतों की रचना की। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ठुमरी शैली से प्रभावित ये गीत मानवीय भावनाओं के अलग अलग रंग प्रस्तुत करते हैं। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने चित्र बनाना भी शुरू किया था और अपने बनाए चित्रों से उन्हें एक चित्रकार के रूप में भी विश्व स्तरीय ख्याति मिली। उनके चित्रों में युग का संशय, मोह, क्लांति और निराशा के स्वर प्रकट हुए हैं। जब देश अपनी स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश सरकार से संघर्ष कर रहा था, तब सृजन अपने से उन्होंने इस संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यही कारण है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइट सर पाशिंग की उपाधि लौटा दी थी। रविंद्रनाथ ने साहित्य, संगीत, शिल्प, शिक्षा प्रत्येक क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। उनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को हुई। उनके निधन पर महात्मा गांधी ने कहा था, आज भारत के रवि का अस्त हो गया। हालांकि टैगोर और महात्मा गांधी के बीच राष्ट्रीयता और मानवता को लेकर हमेशा वैचारिक मतभेद रहा। गांधी जी राष्ट्रवाद को प्रथम स्थान पर रखते थे, वहीं टैगोर मानवता को राष्ट्रवाद से अधिक महत्व देते थे। अपने जीवन काल में टैगोर ने साहित्य जगत को इतनी विशाल संपदा दी कि उस पर अधिकार और उसमें पारंगत होना सबके लिए संभव नहीं है। उनके गीतों में जीवन का अमर संदेश है, प्रेरणा है और ऐसी पूर्णता है जो हृदय के सब अभावों को दूर करने में सक्षम है। वास्तव में रविंद्र के दर्शन में भारतीय संस्कृति के विविध अंगों का समावेश है। उनके गीत मनुष्य की आत्मा को आवेशों की लहरों में डूबने के लिए नहीं छोड़ देते, बल्कि उसे उन लहरों से खेलते हुए पार उतर जाने की शक्ति देते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो की सहायता से आपको रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय को समझने में काफी मदद मिली होगी। अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। जय हिंद।